तो मनाहिल एक अच्छा ऑप्शन है। शाहिद के पास पैसा भी आ चुका है और मनाहिल राबिया की निस्बत बहुत दब कर रहेगी। न जाने अब रिफत खाला क्या बात करने आई है। कहीं मम्मी टूटने का इल्जाम भी मुझ पर तो नहीं। दिल की कोई नहीं सुनता फायजा, आंखों देखी पर यकीन किया जाता है। ठीक है, तुम उसे बेकसूर साबित कर दो, मैं अरहाम को शादी के लिए कायल कर लूंगा। हेलो हेलो जी, पहचाना? नहीं, कौन? मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, आपको याद है ना? जी जी याद आ गया। आप प्लीज बाद में कॉल कर लें, मैं बिजी हूँ अभी। मैं बस थोड़ी सी बात करूंगी, ज्यादा नहीं। जी बोलिए। आजकल मौसम कितना अच्छा है ना? जी अगर आप माइंड ना करें तो एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। क्या आपको कभी सच्ची मोहब्बत हुई है? ये कैसा सवाल है? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, कान खोल के मेरी बात सुने। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है ये सब बातें करने के लिए, ठीक है? और मुझे आइंदा कॉल मत कीजिएगा, समझिए आप? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको बुरा लग जाएगा। प्लीज मुझसे बात कर लें। मुझे आपसे बात नहीं करनी। देखिए, आपने खुद ही तो इजाजत दी थी मुझे। अरे देखिए, उस वक्त मैंने आपसे जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह दिया था। देखिए प्लीज मुझे कॉल मत कीजिए। अच्छा, आप दोस्ती तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। कौन है ये? अरे हाँ, वो मैं तो आपको बताना ही भूल गई। रिफत आप आई थी। रिफत आप आई थी? मुझे तो लगता था कि वो अब हमारे घर की शक्ल कभी भी नहीं देखेंगी भाई। हाँ, जरूर कोई काम वाम होगा। अरे नहीं नहीं, उन्हें कोई काम नहीं था। फिर क्यों आई थी? अच्छा, ऐसा आने के बाद हमारी इज्जत बढ़ गई होगी। शायद ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने रवैये पे शर्मिंदा थी, इसीलिए यहाँ घर पर आई थी ताकि भूल चूक माफ हो जाए। देखे, अगर राशिद भाई का नाम लिया होता तो मैं मान जाता, लेकिन रिफत आप नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिंदगी में इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और अगर वो अपनी गलती पर नादिम होता है तो दूसरों को भी दिल बड़ा करना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे हम तो बड़ा दिल रखते हैं, मैंने तो पहले ही उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि रिफत आपा ने अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया हो। फेसबुक पर तो बहुत आइडिया है, पर मनाहिल की असल आईडी कौन सी है? सना की फ्रेंड लिस्ट में चेक करता हूँ। ये रही। डीपी तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बातें शेयर की हुई है। अरहाम भाई, आपका मोबाइल ऑफ है क्या? हाँ, वो क्यों? कुछ नहीं, वो एक मैसेज देना था। अब्बू बुला रहे हैं आपको नीचे। ठीक है।
फिर क्या सोचा तुमने? मनाहिल के बारे में? हाँ, मेरा फैसला अभी भी वही है। देखो बेटा, ये कोई 2 पल का फैसला नहीं, पूरी जिंदगी का मामला है। इस तरह से फैसले नहीं किए जाते। मैं जानता हूँ अम्मी, और समझता भी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम राबिया से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हो? वो आप उसका नाम बीच में बार बार क्यों ले लेते हैं? प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता, मत लिया करें उसका नाम। अच्छा बेटे, नाराज मत हो, तुम्हारे अब्बू ने ऐसे ही पूछ लिया था। तुम अपना इरादा तो नहीं बदलोगे? नहीं। चलो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही हो। वो रिफत आपा का फोन आया था सुबह को। वो आराम के रिश्ते के लिए मनाइल का पूछ रही थी। आराम के रिश्ते के लिए आप मनाहिल का? अच्छा कह रही हो तुम? यकीन नहीं आ रहा ना, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी आप उनको इनकार कर दें। तो मनाहिल, इनकार की क्या वजह बताएंगे हम उन्हें? जब खाला रिश्ते की वजह बताएंगी तो मैं इनकार की वजह भी बता दूंगी। आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं इस घर में रहूं चाहे ना रहूं। प्लीज यार फायजा, ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलूं? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हर बात मानता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? मेरी छोटी सी बात तक तो सुनते नहीं है आप। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, और अगर करते भी हैं तो एहसान नहीं करते मुझ पर। आपकी बीवी हूं, हक है मेरा। फायजा ये नहीं करो, अम्मी को बुरा लगेगा। अम्मी को बुरा लगेगा और मुझे नहीं? हाँ, मेरी भी अम्मी है, बहन है। कभी उनके बारे में सोचा है आपने? नहीं, वो सिर्फ मेरी अम्मी और बहन नहीं, आपकी सास और साली भी बनती हैं। रिश्ता है आपका उनके साथ। बाप के बाद घर के सारे फैसले घर का बड़ा बेटा करता है, मगर यहाँ आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। जिसकी जो मर्जी होती है वो करता फिरता है। आपसे किसी फैसले में वो लोग राय लेते हैं या कोई हक दिया है आपको? बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए कि आपको बोलने का हक भी दिया है या नहीं उन लोगों ने? ये तो तुम सही कह रही हो, इस घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं। यही तो मैं इतने दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसी नाइंसाफी पर चुप करके बैठे रहे तो आगे भी आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लें, उसके साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही होगा। ठीक कहती हो तुम, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा हक है इस घर के फैसलों में। मैं आज ही अम्मी से बात करूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख्याल रखिएगा कि मेरा नाम ना आए। राबिया, राबिया बेटा उठ जाओ, 11 बज गए। राबिया बेटा,
आप अरहाम का रिश्ता कहीं और कर रही हैं? क्यों? ये राबे के साथ जाती नहीं? तुम्हें आलिया ने बताया? नहीं। ये फायदा ने बताया होगा? नहीं, मैं खुद ही सोच रहा। तुम अपने घर के मामला देखो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। कहाँ जा रही हैं? अच्छा वो तो मुझे यही मिल गए। मैंने राहत से बात कर ली है। तो क्या करूँ? सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, मगर फिक्र मत करो, ये रस्मी सा इंतजार है। सोच रही शाम को तुम्हारे वो के साथ जाके बाकायदा रिश्ता मांगू। छोटी सी रस्म कर लूंगी तो मैंने कहा चलो बाजार से कुछ शॉपिंग कराऊं। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? क्या बातें मनाए? क्या हुआ है? देखो, अगर तुम्हें अरहाम पसंद नहीं है तो हमें बता दो, हम उन्हें मना कर देंगे। बोलो ना क्या बात है, कुछ तो जवाब दो मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब। बेटा जो भी कहना है ना, खुल के बताओ मुझे। ये सब कैसे हो गया? राबिया और फहद और फिर रिफत खाला। तुम कहना क्या चाहती हो मनाए, मुझे तो समझाओ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे समझाऊं? कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। जो भी तुम्हारे दिल में बात है ना, तुम खुल के मुझे बताओ। देखो मनाए, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कोई बात मत छुपाओ। अजीब सी कश्मकश में, पहले अरहाम, फिर फहद और अब फिर अरहाम। बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। सॉरी अम्मी, मैंने सुबह आपसे और अब्बू से बहुत ही गलत अंदाज में बात की थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। अच्छा, अब अपने जहन पर ज्यादा बोझ मत डालो। तुम ऐसा करो, कुछ देर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने को कुछ लाती हूँ। अम्मी, आप मेरे पास से बैठो। अरे बस 2 दिन का भूत था, खुद ही लाइन पर आ गए। ठीक है फायजा, लेकिन लफ्जों का चुनाव जरा सोच समझ के किया करो, और ये घर छोड़ने की गलती कभी मत करना। अरे अम्मी, मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी। मैंने कौन सा सचमुच निकल पड़ना था, और मैं अच्छी तरह असलम को जानती हूँ, मुझे कभी भी इस तरह नहीं भेजेंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कोई फायदा होगा? वैसे असलम से मुझे कोई खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि खोटा सिक्का भी काम आ जाए। और ये भी हो सकता है कि असलम को इस तरह चुप करवाने में भी कोई पहलू नजर आ जाए। देखिए अम्मी, हम जितने भी चालाक सही, मगर इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते।
राबिया ने अगर कोई ऐसी हरकत करनी भी थी तो सारी दुनिया पड़ी है। रिफत मुमानी के यहाँ कौन से हीरे जड़े हैं जो वो यहाँ आके मिलेगी? फायजा बेटा, ये तुम और मैं तो समझते हैं, लेकिन दुनिया नहीं। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं फहद से बात करने का सोच रही हूँ। हो सकता है कि वो कोई बात बताना भूल गया हो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। ठीक है फायजा बेटा, जो करना है करो, लेकिन मोहतात रह के। तुम्हारे घर में तो हर जगह जाल बिछे हुए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं राबिया की तरह तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाए। अम्मी आप बस देखती जाएं, मैं अरहाम का रिश्ता कम से कम वहां तो नहीं होने दूंगी। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी भी आपकी दुआओं से मेरा पासपोर्ट बन गया। शुक्र है खुदा का, पर अब तो मुझसे दूर चला जाएगा। अरे अम्मी क्या कर, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा ना। बस आप दुआ करें कि मेरी दुबई में अच्छी सी नौकरी हो जाए ताकि रोज के मसाइल खत्म। आमीन आमीन। एक मिनट। हेलो, हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रही हूँ। आप प्लीज कॉल मत कट कीजिएगा, प्लीज प्लीज। अरे फिर से आप? जी पिछली बार मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? क्योंकि आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। देखिए मैडम, मेरी बात सुने। ये फिल्मी डायलॉग जो होते हैं ना, फिल्मों में अच्छे लगते हैं। और मुझे तो ये भी नहीं पता, एक बात बताएं मुझे, क्या आपको मेरा नंबर किसने दिया है? पिछली दफा भी आपने नहीं बताया था। क्यों, मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? अरे मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। अच्छा या बुरा लगने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? और मैं इसीलिए कॉल करती हूँ ताकि आप मुझे जान जाए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे किसी दोस्त ने आपको मेरा नंबर दिया है मुझे परेशान करने के लिए। परेशान करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस आपसे बात करना चाहती हूँ। अरे बात करने के लिए कोई रीजन भी तो होना चाहिए। रीजन तो आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं, अभी आप क्या कर रहे हैं? अरे बाजी, आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर आप मना नहीं करती ना उस रिश्ते के लिए तो मैं ही मना कर देती। भला ये भी कोई बात हुई? खाला पहले तो आप पर आकर इल्जाम लगा कर गई, हालांकि आपका कोई कसूर भी नहीं था, और अब आ गई रिश्ते के लिए। राबिया वाला मसला हुआ तो फौरन मनाहिल याद आ गई। अरे बाजी क्या हुआ, बोले ना, बोले। ईशा, अब चाहे मैं कुछ भी बोलूं या कुछ भी करूं, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागी देखो, तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता नहीं होता ना हो, लेकिन मेरे लिए राबिया का बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। प्लीज अरहाम, मेरी मदद करो प्लीज। हाँ बेटा, बड़े वक्त पे फोन किया तुमने। अम्मी अभी रिश्ते की बात मत कीजिएगा। जब देख लो शोला बन जाए और
खिलक